देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ हरप्रिया मिश्रा, लेके आई हूं बॉलीवुड की सबसे ताजा, सबसे हॉट और सबसे ट्रेंडिंग खबरें। फिल्में, स्टार, विवाद या वेब सीरीज, हर अपडेट मिलेगा यहीं एंटरटेनमेंट के पूरे तड़के के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एंटरटेनमेंट बुलेटिन। अपने बोल्ड अंदाज और अतरंगी पहनावे की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाली टीवी एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी एक बार फिर चर्चाओं में है और इस बार मामला इतना चौंकाने वाला है कि सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। एक्ट्रेस ने रोते हुए एक वीडियो शेयर किया और दावा किया है कि दुबई की सड़क पर एक शख्स बाइक से आया और उन्हें थप्पड़ मारकर फरार हो गया। वीडियो में खुशी काफी डरी और परेशान नजर आ रही। वह कहती दिखती हैं, रात के करीब 9 बजे हैं, मैं सड़क पर चल रही थी और अचानक एक आदमी बाइक पर आया, मुझे थप्पड़ मारकर चला गया। पुलिस स्टेशन जाऊंगी भी तो क्या होगा, यहाँ सड़कों पर कैमरे तक नहीं है। वीडियो में वह बार बार पीछे मुड़कर देखती हैं और बताती हैं कि कोई उनका पीछा भी कर रहा। इस पूरे मामले ने इसलिए भी तुल पकड़ लिया क्योंकि हाल ही में रैपर सैंटी शर्मा ने खुशी के कपड़ों को लेकर तीखा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पब्लिक में बेहद रिलीविंग कपड़े पहनने वाली लड़कियों की वजह से समाज में एक गलत मैसेज जाता है। इस बयान के बाद खुशी और रैपर के बीच सोशल मीडिया पर तीखी बहस भी देखने को मिली थी। अब थप्पड़ वाले वीडियो के साथ खुशी ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि कुछ लोग उनसे पुराना बदला ले रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अकेले पूरी दुनिया से लड़ रही हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस भी इस मामले में ज्यादा मदद नहीं कर रही। हालांकि इंटरनेट पर लोगों की राय बटी हुई है। कुछ लोग एक्ट्रेस की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं तो कुछ इसे पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं। बता दें कि खुशी स्प्लिट्सविला और बालवीर जैसे शोज में भी नजर आ चुकी हैं और अपने बोल्ड अंदाज के कारण अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। सोशल मीडिया पर अपने दमदार ब्लॉग्स और बाइक राइडिंग वीडियो से लाखों दिल जीतने वाले अनुराग डोभाल उर्फ UK07 राइडर इन दिनों बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। बिग बॉस 17 के इस चर्चित कंटेस्टेंट की कार का लाइव स्ट्रीम के दौरान ऐसा हादसा हुआ कि इंटरनेट पर सनसनी फैल गई। इंस्टाग्राम लाइव पर हजारों फैंस उनसे बातचीत कर रहे थे, तभी अचानक उनकी तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा जाती है। इस डरावने पल को कई लोगों ने लाइव देखा और देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कार करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। तेज रफ्तार में कार का बैलेंस बिगड़ा और मेरठ एक्सप्रेसवे पर सीधा डिवाइडर से टकरा गई। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई कि क्या यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर अनुराग ने आत्महत्या की कोशिश की। दरअसल हादसे से पहले अनुराग कई बार अपने ब्लॉग और पोस्ट में बता चुके थे कि वह गहरे डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। उन्होंने अपने YouTube चैनल पर करीब 2 घंटे का वीडियो शेयर कर परिवार के साथ चल रहे विवाद पर घर छोड़ने की नौबत और निजी जिंदगी की परेशानियों के बारे में खोलकर बात की थी। वीडियो में वह रोते हुए भी नजर आए थे और उन्होंने आत्महत्या जैसे विचार आने की बात भी इशारों में कही थी। इस बीच कई लोग जहां अनुराग के सपोर्ट में खड़े हुए, वहीं कुछ यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया और कहा कि वह सिर्फ व्यूज के लिए ये सब कर रहे हैं। ऐसे में अब कई स्लैब्स उनके समर्थन में सामने आए हैं। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और टीवी एक्टर अली गोनी ने ट्रोलर्स को जमकर फटकार लगाई है। मुनव्वर ने कहा है कि जब कोई इंसान अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में खुलकर बात करता है तो उसका मजाक उड़ाना बेहद गलत है। वहीं अनुराग के मैनेजर रोहित पांडे ने बताया है कि हादसे के बाद उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है और फिलहाल वह ICU में भर्ती हैं। फैंस लगातार उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर #PrayForUK07 राइडर ट्रेंड करने लगा है। रैपर की दुनिया में अपने स्टाइल और हिट गानों से धूम मचाने वाले बादशाह इस वक्त एक बड़े विवाद के तूफान में फंस गए हैं। उनका नया गाना टटीरी रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ऐसा बवाल मचा कि हर तरफ उसी की चर्चा होने लगी। गाने के वीडियो में स्कूल की बच्चियों को दिखाने और कुछ आपत्तिजनक लिरिक्स को लेकर लोगों ने बादशाह पर महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के सेक्सुअलाइजेशन का गंभीर आरोप लगा दिया।
देखते ही देखते मामला इतना तूल पकड़ गया कि इंटरनेट पर बादशाह को जमकर ट्रोल किया जाने लगा और गाने को हटाने की मांग उठने लगी। विवाद बढ़ता देख बादशाह को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर कहा कि गाने के एक हिस्से से गलत संदेश गया है और इससे खासकर हरियाणा के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा है कि वह खुद हरियाणा से हैं और उन्हें अपनी संस्कृति और पहचान पर गर्व है। उनका इरादा किसी महिला या बच्चे का अपमान करने का नहीं था। बादशाह ने कहा, अगर मेरी वजह से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं। इस बीच भारत के मशहूर बॉक्सर विजेंद्र सिंह बादशाह के समर्थन में सामने आए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कलाकारों से कभी कभी गलती हो जाती है और जब वह माफी मांग चुके हैं तो लोगों को भी बड़ा दिल दिखाकर उन्हें माफ कर देना चाहिए। हालांकि मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा है। हरियाणा पुलिस ने गाने को लेकर बादशाह के खिलाफ केस दर्ज किया और उन्हें देश छोड़कर भागने से रोकने के लिए लुक आउट सर्कुलर जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि यह विवाद आखिर कब शांत होता है। नमस्ते, मैं हूं बादशाह। मेरा नया गाना टिटिरी रिलीज हुआ है और मैं देख रहा हूं कि उसके एक हिस्से में मेरे लिरिक्स और उसके विजुअल रिप्रेजेंटेशन की वजह से जो मैसेज गया है उससे कई लोगों को, खासकर मेरे अपने हरियाणा के लोगों को, उनके सेंटीमेंट्स को ठेस पहुंची है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं खुद हरियाणा से हूं। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मेरी बोली, मेरे खान पान, मेरे रहन सहन, मेरी पहचान हरियाणा से है। मैं एक बहुत ही प्राउड हरियाणवी हूँ। मेरा कभी भी कोई ऐसा इरादा नहीं था, कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं हरियाणा के किसी बच्चे, किसी वुमन, किसी महिला के बारे में ऐसी बेहूदी बात करूं। मैं हिप हॉप जॉनर से हूं, जहां लिरिक्स अक्सर कंपटीशन को नीचा दिखाते हैं, अपने प्रतिद्वंदी को एक तरह से उनके लिए होते हैं। ये किसी भी औरत या बच्चे के लिए कभी नहीं था और ना मैं कभी ऐसा करूंगा। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं हरियाणा के कल्चर को और बोली को जहां अपने साथ लेकर जा सकता हूं, जितनी ऊंचाई पर लेकर जा सकता हूं, लेकर जाऊं। लेकिन अगर उस हिस्से से किसी को भी ठेस पहुंची है तो मैं तहे दिल से आप सबसे क्षमा मांगता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे हरियाणा का बेटा समझकर, अपना बेटा समझकर मुझे माफ करेंगे। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार विजय इन दिनों फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। एक तरफ उनकी राजनीतिक पार्टी टीवी के तेजी से चर्चाओं में है तो वहीं दूसरी तरफ उनकी शादीशुदा जिंदगी में आए तूफान ने फैंस को हैरान कर दिया। दरअसल विजय की पत्नी संगीता ने हाल ही में कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं तेज हो गई। इसी बीच एक और वीडियो ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी। विजय को एक वेडिंग रिसेप्शन में एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन के साथ देखा गया। दोनों की साथ में एंट्री और तस्वीरें वायरल होते ही पुराने अफेयर की अफवाहें फिर से हवा पकड़ने लगी। हालांकि विजय ने इन चर्चाओं पर सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान अपनी जिंदगी में चल रही परेशानियों का जिक्र जरूर किया। मामल्लापुरम में आयोजित एक कार्यक्रम में विजय ने अपने समर्थकों से कहा है कि हाल ही में उनकी जिंदगी में कुछ समस्याएं आई और वह देख रहे हैं कि उनके फैंस भी इससे आहत हो रहे हैं। उन्होंने अपील की है कि उनके लिए कोई भी दुखी ना हो और वह खुद इन मुश्किलों का सामना कर लेंगे। वहीं उनकी पत्नी संगीता की याचिका में दावा किया गया है कि उन्हें चेन्नई के वैवाहिक घर में रहने की अनुमति दी जाए और उन्होंने विजय पर अडल्ट्री का भी आरोप लगाया। बता दें कि विजय और संगीता की शादी 1999 में हुई थी और उनके 2 बच्चे भी हैं। दिलचस्प बात यह है कि विजय जल्द ही अपनी आखिरी फिल्म जननायकन में नजर आएंगे, जिसके बाद वह पूरी तरह राजनीति पर फोकस करने वाले हैं। ऐसे में उनकी निजी जिंदगी का यह विवाद अब और ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा। यूट्यूब की दुनिया के सुपरस्टार और एल्विश यादव एक बार फिर अपने स्टाइल और मस्ती भरे अंदाज से इंटरनेट पर छा गए हैं और इस बार वजह बना उनका रोमांटिक अंदाज, जिसने फैंस को चौंका भी दिया और हंसा भी दिया। दरअसल डेटिंग रियलिटी शो एंगेज 2 के फिनाले में कुछ ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया पर उसी की चर्चा होने लगी। शो के फिनाले एपिसोड का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एल्विश यादव अचानक रोमांटिक मोड में नजर आते हैं। वीडियो में वह एक्ट्रेस जिया शंकर के सामने घुटनों के बल बैठकर हाथ में गुलाब लिए दिखाई देते हैं। वे पूरे ड्रामेटिक अंदाज में कहते हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? एल्विश का ये अंदाज देखकर जिया भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाती। वो तुरंत जवाब देती है, मैं तुमसे शादी करूंगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इतना सुनते ही एल्विश
एल्विश के चेहरे पर शर्मीली मुस्कान आ जाती है और वह खुद भी हंसने लगते हैं। हालांकि बाद में साफ हो गया कि यह कोई सीरियस प्रपोजल नहीं था, बल्कि शो के माहौल में की गई एक मजेदार मस्ती थी। लेकिन एल्विश का यह रोमांटिक अंदाज फैंस को खूब पसंद आया। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि एल्विश जहां जाते हैं वहां एंटरटेनमेंट अपने आप शुरू हो जाता है। वीडियो वायरल होते ही फैंस कमेंट्स में मजेदार रिएक्शन देने लगे। कोई कह रहा है कि एल्विश भाई तो दिल जीत लेते हैं, तो कोई कह रहा है कि ये प्रपोजल तो पूरी तरह फिल्मी था। अब चाहे ये मजाक ही क्यों ना हो, लेकिन इतना तय है कि एल्विश यादव का ये अंदाज फैंस के लिए फुल ऑन एंटरटेनमेंट पैकेज बन गया। आज के एंटरटेनमेंट की दुनिया में ड्रामा, रोमांस और कंट्रोवर्सी तीनों का जबरदस्त तड़का लगा रहा। कहीं सितारों के रिश्तों की चर्चा रही तो कहीं बॉक्स ऑफिस की जंग ने सुर्खियां बटोरी। टीवी से लेकर बॉलीवुड और सोशल मीडिया तक हर जगह मसाला ही मसाला दिखा। ऐसे ही ताजा और चटपटी खबरों के लिए जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे हर बड़ी अपडेट, हर ट्रेंड सबसे पहले, सबसे सटीक।